अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल जॉब एंड करियर। उम्मीद करती हूँ हमारे इस चैनल से आपको बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप बेल आइकन को दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस यानी तमाम नई एड्स का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। हमारी आज की वीडियो है सुई साधारण गैस कंपनी लिमिटेड में आने वाली कुछ पोजीशंस के हवाले से। पहली पोजीशन है चीफ इंजीनियर मैनेजमेंट की, जिसके लिए कि बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है इंजीनियरिंग में, जो कि मैकेनिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल भी, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम या फिर केमिकल भी। साथ में 8 to 10 ईयर्स का जो है वो तजुर्बा होना चाहिए आफ्टर दिस क्वालिफिकेशन। और ऐसे इंडिविजुअल को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसने ऑलरेडी ऑयल एंड गैस या फिर पब्लिक सेक्टर में काम किया हो। दूसरी पोजीशन है डिप्टी चीफ इंजीनियर मैनेजमेंट की। इसके लिए भी आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम एंड गैस या फिर केमिकल इंजीनियरिंग की होनी ज़रूरी है और साथ में 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल और गैस का। फर्टिलाइज़र और प्रोसेस इंडस्ट्री भी इसमें आती है। अगली पोजीशन है सिविल एस्टिमेशन इंजीनियर की। इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स रिक्वायर्ड है और साथ में 3 to 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑयल एंड गैस पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करने वाले को जो है वो तरजीह दी जाएगी। सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री होना ज़रूरी है और साथ में 3 से 5 साल तजुर्बा होना चाहिए अपने काम का। ऑयल एंड गैस और साथ में पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले को तरजीह दी जाएगी। पाइपलाइन मेंटेनेंस इंजीनियर, बैचलर्स डिग्री की हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 3 से 5 साल तजुर्बा होना चाहिए। इंस्पेक्शन इंजीनियर, बैचलर्स डिग्री की हो मैकेनिकल या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में और साथ में 3 से 5 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन तजुर्बा होना चाहिए। ऑयल एंड गैस और पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले को तरजीह दी जाएगी। ऑपरेशन इंजीनियर, बैचलर्स डिग्री की हो मैकेनिकल, केमिकल या फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में और 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसिड इंटेग्रिटी इंजीनियर, BS या फिर BE किया हो मेटलर्जी में, मटेरियल्स में या फिर मैकेनिकल में और एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैथोडिक प्रोटेक्शन डिज़ाइनिंग एंड सुपरविजन में। असिस्टेंट इंजीनियर, बैचलर्स डिग्री की हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम एंड गैस या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में और साथ में एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस का। असिस्टेंट इंजीनियर गैस क्वालिटी, बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम एंड गैस या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में और साथ में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर, बैचलर्स डिग्री की हो इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में और साथ में 1 साल तजुर्बा होना चाहिए रिलेटिव फील्ड का। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो, साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। फिर इसके अलावा हमारे पास मेडिकल सर्विसेज पोजीशंस भी हैं। वो तो इंजीनियरिंग बेस्ड पोजीशंस थे। मेडिकल सर्विसेज में एक मेडिकल ऑफिसर रिक्वायर है कोयटा और इस्लामाबाद के लिए। MBBS किया हुआ इंडिविजुअल में साथ में एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने MCPS की डिग्री ले रखी हो उनको तरजीह दी जाएगी। कंपनी सेक्रेटेरिएट की कुछ पोजीशंस हैं। एक पोजीशन है चीफ मैनेजर बोर्ड सेक्रेटेरिएट की, जिसके लिए CA या फिर ACMA किया हो विद एटलीस्ट 6 साल तजुर्बा और साथ में या फिर ACCA और MBA किया हो विद एटलीस्ट 9 ईयर एक्सपीरियंस। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने LLB, LLM किया हो और साथ में 10 ईयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो, साथ में 3 साल बार की इनरोलमेंट हो या फिर MCOM, MPA और अदर मास्टर्स लेवल डिग्री की हो और साथ में 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो तो उनको भी प्रेफर किया जाएगा। डिप्टी चीफ मैनेजर कंप्लायंस, CA, ACMA किया हो और साथ में 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट मेंबरशिप या फिर ACCA और MBA किया हो और टोटल 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने LLB या LLM किया हो और साथ में उनके पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और साथ में 3 साल बार की एनरोलमेंट भी होना चाहिए। ये जो पोजीशंस इन्होंने बताई ये मोस्टली हमारे पास जो हैं सिंध और बलूचिस्तान के लिए हैं। वो आप ऐड में डिटेल देख लीजिएगा कि कौन सी पोजीशन सिंध और बलूचिस्तान के लिए हैं। ऐसे लोग जिस पोजीशंस पे इन पे अप्लाई करना चाहते हैं वो विजिट करेंगे www.ssgc.com.pk/careers। इसके अलावा इन जॉब्स की डिटेल भी आप वहाँ से देख सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 6 नवंबर 2015।
6 नवंबर 2022। एम्प्लॉयमेंट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी 3 साल के लिए, और इसको रिन्यू भी किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है या आपकी एफिशिएंसी क्या है काम के लिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।